बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके लिए बहुत डिफरेंट सी रेसिपी लेके आई। दाल मूंग के पकोड़े बहुत मज़े के बन के रेडी होते हैं। बड़ी यूनिक सी रेसिपी है, तो आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। इनका जो टेस्ट है वो बेसन के जो पकोड़े हैं उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बहुत ही मज़े का टेस्ट है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे 1 कप के बराबर दाल मूंग ले ली है और इसे मैंने ओवरनाइट के लिए सोक कर दिया था। ओवरनाइट के बाद इसमें से पानी रिमूव कर दिया है और दाल बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो गई है। ये देखें, अगर हम इसे हाथ के साथ भी तोड़ें तो ये बहुत इजीली टूट जाएगी। तो इसका मतलब है दाल अच्छे से सॉक हो चुकी है और इसके साथ पकोड़े बहुत ही परफेक्ट और मज़े के बनेंगे। दाल जो भी होती है भलों के लिए इस्तेमाल करें या पकोड़ों के लिए, तो ज़रूरी है कि उसे हम 4 से 5 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए लाजमी सॉक करें। उससे हम पकोड़े बनाएं या भले बनाएं, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट से बन के रेडी होते हैं। उसके बाद हम एक ग्राइंडर जार ले लेंगे और दाल इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी थोड़ी करके ऐड करूँगी इसमें, 2 दफ़ा हम इसमें ऐड करेंगे ग्राइंडर जार में। तो दाल को हम ग्राइंड कर लेंगे। बहुत स्मूथ सा इसका हमने बैटर रेडी करना है। दाल ऐड करने के बाद इसमें थोड़े से मैं लहसुन के जवे ऐड कर रही हूँ, 7 से 8। 2 से 3 हरी मिर्चें इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि ग्राइंड होने में आसानी हो, और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। अभी यहाँ पे दाल को मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये बहुत ही स्मूथ सा इसका बैटर और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें जो चीज़ें जाएंगी, अब सबसे पहले मेन स्पाइसेस हैं, उसमें मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत या फिर 1 टेबलस्पून के बराबर। हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। खुश्क धनिया इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूँगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। अनारदाना भी इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर। और बेकिंग पाउडर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। इससे ये के पकोड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। कॉर्नफ्लावर ऐड किया है हाफ़ कप के बराबर। हरा धनिया ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ है। क्यूमिन सीड मतलब कि ज़ीरा इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। और प्याज इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ, एक बड़े साइज़ का। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा पतला है या बैटर थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ढीला सा है, तो आप इसमें ये कि कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा है तो वो बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अगर चावल का आटा आपके पास नहीं है तो कॉर्नफ्लावर आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा सा बैटर रेडी करने के बाद यहाँ पे ऑयल को प्री हीट कर लेंगे और स्पून की मदद से हम ऐड करते जाएंगे। स्पून की मेजरमेंट बहुत अच्छी है, इसके साथ ऐड कीजिएगा। ये पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी होते हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। और ये जो इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है ना, इससे ऊपर वाली जो इसकी लेयर है वो थोड़ी सी क्रंची सी होगी। सारे पकोड़े ऐड कर देंगे ऑयल में और आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है, इसकी साइड चेंज करते हुए। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपने फ्राई बहुत मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है। अगर आप हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे तो ये कि पकोड़े ऊपर से जल जाएंगे और क्रंची भी नहीं होंगे, अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब कच्चे से होंगे और सॉफ्ट नहीं होंगे। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है और अब हम इसे निकाल लेंगे। ये इस तरह सारे पकोड़े हम निकाल लेंगे और नेक्स्ट बैच भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखने में बहुत ही ज़बरदस्त इनका कलर है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टफुल है। ये तोड़ के दिखाती हूँ आपको। और बहुत ज़्यादा क्रंची से थे ऊपर से, जो मैंने कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड किया है ना उसकी वजह से बहुत क्रिस्पी से ऊपर से थे, तो अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टफुल होंगे। आपने लाजमी ट्राई करने हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आप लाजमी शेयर कीजिएगा ये रेसिपी। आप इसे किसी भी चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। आई होप आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके।
अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।